मैं विमलेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज़। ये रीवा शहर के चौराहा स्थान है और ये मेरे पीछे मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक चौराहा जिला रीवा ये संचालित है। समय लगभग 3:40 हो रहे हैं। यहाँ एक महिला बैठी हुई हैं, यहाँ कर्मचारी हैं, शायद सपोर्ट स्टाफ हैं। इनके अलावा इस अस्पताल में कोई भी कर्मचारी नहीं है और अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में कई हजार की आबादी होगी और इस आबादी के स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकार ने जो है संजीवनी क्लिनिक इस जगह पे खोला है। लोकेशन बहुत अच्छी है, भीड़भाड़ वाली जगह है, एक मार्केट टाइप का है, लेकिन अस्पताल में सिर्फ सपोर्ट स्टाफ मौजूद हैं। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार हम लोग देखे हैं। यहाँ दूसरे कर्मचारी ही नहीं दिखाई देते, कुछ नर्सें आती हैं, सपोर्ट स्टाफ आते हैं, छोटे कर्मचारी कह सकते हैं आते हैं, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल नहीं आते। यहाँ तक कि कुछ कर्मचारियों को डॉक्टर का पूरा नाम ही नहीं पता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये वही महेंद्रा डॉक्टर हैं जो एक समय संजीवनी क्लिनिक ढेकहा में हुआ करते थे। बिल्कुल बगल में उनका निजी अस्पताल है और घर है, वहाँ संचालित है, वहाँ रहते हैं, बैठते हैं। सिर्फ सरकार से वेतन के लिए लेने के लिए कि मुफ्त में डॉक्टर होने का एहसान सरकार पर कर रहे हैं, वेतन लेते हैं और कभी ड्यूटी नहीं करते हैं। जैसा कि अभी जो टाइम है अस्पताल का 5 बजे तक खुलने का है, लेकिन यहाँ 5 बजे तक ताला तो खुला रहेगा, लेकिन ना तो कोई मरीज आएगा और ना यहाँ डॉक्टर आएंगे। और ये आज की बात नहीं है, ये लगातार ऐसा ही चल रहा है। अभी कुछ देर पहले ही, आधे घंटे पहले हम लोग ढेकहा गए थे। ढेकहा में जहाँ पहले संजीवनी क्लिनिक चलाई जा रही थी, उसके बगल में एक सामान्य घर में, हम विजुअल में दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से देखिए यहाँ अस्पताल संचालित है। वहाँ एक नर्स थी और एक सपोर्ट स्टाफ था। वहाँ भी देखने को मिला कि डॉक्टर मैडम महेंद्रा, दोनों हस्बैंड और वाइफ डॉक्टर हैं। मैडम जो है तो संजीवनी क्लिनिक ढेकहा में है और उनके मिस्टर जो है तो संजीवनी क्लिनिक चौराहा में पदस्थ हैं। दोनों मिलकर सरकार से सिर्फ वेतन ले रहे हैं ड्यूटी के नाम पर। ढेकहा संजीवनी क्लिनिक से मुश्किल से 20 मीटर बगल में ही उनका निजी आवास है, वहां पर उनकी क्लिनिक संचालित है और सिर्फ 24 घंटे उनकी जो सेवाएं होती हैं प्रीपेड होती हैं, लेकिन सरकार से वेतन लेकर निःशुल्क जनता की सेवाएं देने में वो अपनी तौहीन समझते हैं, या ये कहिए कि सरकार को सीधे चुनौती दे रहे हैं। सिरमौर में मैडम महेंद्रा पदस्थ थी बीते वर्ष, वहाँ कभी ड्यूटी नहीं जाती थी। कई बार हम लोगों ने खबर चलाया और जब खबर को चलाया, जब सरकार में बैठे यहाँ जिम्मेवार अधिकारियों को ऐसा लगा कि नहीं अब बेइज्जती हो रही है, तब महेंद्रा मैडम ने वहाँ से इस्तीफा दिया। कुछ दिन तक घर बैठी, उस समय कुछ व्यक्तिगत भी उनको प्रॉब्लम शायद रही है। फिर इसके बाद उनने फिर संजीवनी क्लिनिक बिल्कुल अपने घर के पीछे वाली ज्वाइन कर लिया कि हम 24 घंटे घर में रहें और तनख्वाह भी सरकार से सरकारी डॉक्टर होने का लेते रहे। और जिस जगह पे अब मैडम महेंद्रा पदस्थ हैं, उस जगह उनके मिस्टर हुआ करते थे, जो इस समय चौराहा संजीवनी क्लिनिक में पदस्थ हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। हम रीवा शहर के और रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़मीनी हकीकत इसी तरह से आपको दिखाते रहेंगे कि सरकार चाहे जितना सर पटक ले, जनता को सुविधा सरकार दिला पाने में सक्षम नहीं है। ये डॉक्टरों की कौम पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है। कहीं भी किसी भी सरकारी अस्पताल में सिर्फ नाम मात्र के लिए इनकी कुछ मौजूदगी होती है। जहां 5 चिकित्सक होते हैं तो 1-2 बैठते हैं, बाकी घर में बैठकर या निजी क्लिनिक में बैठकर प्रीपेड सेवाएं देना ही उचित समझते हैं। जहां तक रही यहाँ अधिकारियों की बात, अधिकारियों द्वारा कई बार नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन हाल वही है कि सरकार के आदेश और सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के आदेश इनके जूते की ही नोक पर होते हैं। अभी कुछ दिन पहले सार्थक ऐप से अटेंडेंस के लिए 1.5 वर्ष पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश लागू किया था। उस आदेश को कई बार रीवा CMHO यहाँ के शहर के नोडल अधिकारी ने कई बार जारी किया और सभी कर्मचारियों के लिए जारी किया, लेकिन जो देखने को मिला है सिर्फ छोटे कर्मचारी, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, आउटसोर्स सपोर्ट कर्मचारियों के लिए सार्थक ऐप से अटेंडेंस लिया जा रहा है। किसी भी डॉक्टर द्वारा रीवा शहर और जिले में सार्थक ऐप से अभी तक 1.5 साल में स्वास्थ्य विभाग अटेंडेंस लेने में सक्षम नहीं रहा। इसको क्या माना जाएगा?
यही माना जाएगा कि सरकार के आदेश इनके जूते के नोक पर होते हैं। आपके पीछे ताला लटक रहा है, ये क्या है? ये संजीवनी क्लिनिक है, मुख्यमंत्री आरोग्य मंदिर। कहाँ का? ये शहरी क्षेत्र का है। ये रीवा से लगे कलेक्टर ऑफिस से मुश्किल से 200 मीटर दूरी, और ये एक बोला जाए कि प्रशासनिक अधिकारी, सबसे बड़ी अधिकारी जो रीवा जिले के डीएम मानी जाती हैं, उनके ऑफिस कार्यालय से, मुख्यालय से 200 मीटर अभी दूरी। टाइम थोड़ा सा आप अपने मोबाइल में देखिए क्या है। टाइम अभी बजे हैं 4:15। 4:15 हुए हैं जी। और ये यहाँ पर 15-16 का स्टाफ है लगभग, और एक भी कर्मचारी नहीं। ताले के भरोसे पर अस्पताल है। ये दुर्भाग्य। डॉक्टर कौन है यहाँ? यहाँ डॉक्टर महिंद्रा साहब की कोई पत्नी है, वो अभी तो इस्तीफा लगा दी थी नौकरी में सिरमौर में, और इसके बाद फिर से ज्वाइन की है। उसके बगल में इनका घर भी है, घर के बगल से उनके अस्पताल है ये। और ये लुकी छिपी करके, छुपा करके ये अस्पताल खोली गई है यहाँ पर, और न यहाँ पर कोई बोर्ड लगा है, न कुछ लगा है। ये सुरक्षित इसको माना जा रहा है कि सुरक्षित स्थान पर ये अस्पताल है, ताकि कोई भी कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी न दे पाए। सर, आज इटाहा में संजीवनी क्लिनिक है और एक चुराटा में दोपहर बाद दोनों बंद पाई गई। तब पहले एक में ताला लटक रहा है, जहाँ मैडम महिंद्रा है, और अपूर्व महिंद्रा जहाँ है वहाँ एक सपोर्ट स्टाफ है। मेरे समझ से यदि 3 बजे तक 4 बजे तक ड्यूटी का ही टाइम होता है, इस दौरान अस्पताल बंद, क्या कुछ नहीं किया? इसमें अभी मुझे आपके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि संस्था में ताला अगर बंद था, तो ये ठीक बात नहीं है। इस पर हम आज ही जानकारी लेकर के इस पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे। और सवेरे मैंने पता किया था, तो सवेरे हॉस्पिटल खुल रहा था, मरीज भी आए हैं। दोपहर के बाद कैसे स्थिति हुई, ये चीज़ मुझे अभी जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर उसमें कोई गलती निकल के आती है तो उस पर कार्रवाई के लिए सिग्नेचर सर्कुलर प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा। हमारा उद्देश्य है सभी को प्रॉपर उपचार मिले, और इस उद्देश्य के विरोध में अगर किसी प्रकार का कोई भी कृत्य होता है तो उसके लिए हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का। सर, लगभग 1.5 साल से भी हो गया सार्थक ऐप जी 2024 में शासन का आदेश जी, और हेल्थ डिपार्टमेंट में मेरे समझ से अभी तक सार्थक ऐप से पूरी तरह काम नहीं हो रहा है, अटेंडेंस नहीं। अब जो अभी 2-3 महीनों से शासन के निर्देश अनुसार सार्थक ऐप के माध्यम से चेक इन चेकआउट के माध्यम से ही उपस्थिति आती है, और उसी उपस्थिति को हम मान्य करके आगे वरिष्ठ कार्यालय की ओर वेतन के लिए भेजते हैं। जिसमें जिनकी चेकआउट या चेक इन नहीं होती है, तो उस दिन का वेतन उनका सभी कर्मचारियों का कटता है। अभी पिछले महीने ही करीब 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन इस प्रकार से वेतन कटौती हुई है, कार्रवाई हो रही है, जिससे सभी कर्मचारी अधिकारी सही समय पर संस्था में रह करके कार्य करें। सर, इसमें कोई क्राइटेरिया तो निर्धारित नहीं है कि कुछ वर्ग के ही कर्मचारी सार्थक है? नहीं, इसमें संजीवनी और यूपीएससी में पदस्थ जितने कर्मचारी हैं, आरबीएसके के डॉक्टर, वो सभी अपनी उपस्थिति और चेकआउट सार्थक ऐप के माध्यम से ही करेंगे।